एवरीवन, सुबह के बज चुके हैं 9 और मेरे हस्बैंड अभी जस्ट गए हैं अपने ड्यूटी पे, निकल गए हैं। और बच्चों की आज है छुट्टी कि आज है, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि 80th मतलब 80वां इंडिपेंडेंस डे। और ये देखिए टीवी में भी चल रहा है, लाल किला पर प्रधानमंत्री जी झंडा फहरा दिए हैं, प्रोग्राम चल रहा है। तो कितना ये सब पहले बचपन में ना अच्छा लगता था। हम लोग बहुत झंडा लेकर खेलते थे और पापा हम लोगों के मम्मी पापा दिला देते थे झंडा, और हम लोग झंडा खेलते थे। खुद से हम लोग ज़मीन में गाड़ कर 3-4 बच्चे लोग और फहराते थे, फूल छिटते थे। बचपन की यादें बचपन में ही रह जाती है। स्कूल जाते थे, स्कूल में जलेबियाँ बढ़ती थी, मज़ा आता था जलेबी खाने में स्कूल का। कितने यही सब दिन याद करके सोच में आता है कि क्या जीवन हमने जिया था पहले। आजकल के बच्चे ने तो वो सब जीवन जिया ही नहीं। आजकल के बच्चे तो बस स्कूल गए, स्कूल से आए, मोबाइल देखा, बस यही सब। और ये देखिए, ये चाय पीकर मैंने यहाँ पर गिलास कप रख दिए हैं, क्योंकि मेरे घर में है चाय लवर्स, मेरे हस्बैंड। और ये देखिए इधर का नज़ारा कितना सुंदर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हरियाली, जो कि शहरों में देखने को बहुत ही कम ही मिलती है। चारों तरफ मतलब कि धान का रोपाई हो चुका है और अभी भी लोग लगे हुए हैं अपने खेतों में। वो देखिए दूर दूर तक कुछ औरतें खेत में लगे हुए खरपतवार नोचने के लिए। खरपतवार क्या होता है, मतलब वो जो फसल में कुछ लग जाते हैं अनजाने से पौधे, वो सब होते हैं, उन्हें हटाते हैं। सो फ्रेंड, अभी बस जस्ट मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही रोटी बनाई थी। अभी मुझे रोटी पूरी बनानी है। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी बनाकर खिला दिया था, क्योंकि हो गया था बहुत लेट। मैं रोटी पूरा नहीं बना पाई थी और मैंने सब्जी में जल्दी 8 बजे तक तो मैं बैठ के मोबाइल देख रही थी। सुबह उठकर मुझे लगा कि आज 15 अगस्त है, तो वो भी अपने काम पर नहीं जाएंगे। तो मैं निश्चिंत से बैठी हुई थी कि बच्चों को तो बाहर जाना है, स्कूल जाना ही नहीं है और इन्हें भी नहीं जाना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। 8 साढ़े 8 बजे के पास उठूँगी और नाश्ता बनाऊँगी, झाड़ू पोछा करके नहाऊँगी। लेकिन अचानक से इन्होंने बोला कि मुझे जाना है, छुट्टी नहीं है। तो अब सेल्समैन का तो छुट्टी ऐसा नहीं है कि सब दिन होता ही होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है। बस जल्दी से मैं उठी और जल्दी मैंने किचन में जाकर गोभी काटा और जल्दी से सब्जी जड़ा बनाया। और रोटी में जब वो नहा चुके थे तब मैंने फिर रोटी बना के उन्हें जल्दी खिलाकर भेजा। तो यही होती है जल्दी में। पता नहीं कैसी सब्जी बनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं कि कच्चा है या क्या है। अगर अच्छा से नहीं पका होता तो वो बोल देते कि हाँ सब्जी कच्ची है। तो मेरे पैरों की बिछिया ना बहुत ज़्यादा ही चुभ रही है। पता नहीं ये पीछे क्यों घूम जाता है बार बार। देखिए मेरे ये बिछिया में ऐसे ना घुस जाते हैं गंदे। इसे मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी ये ऐसे बार बार हो जाते हैं, क्योंकि ये नीचे से घूम के चला जाता है ऐसे, तो इसलिए इसमें गंदगी बढ़ जाती है। और ये देखिए एक ये डिज़ाइन है, एक ये, इसमें ना मोटे गोल गोल मोती लगी हुई थी जो कि टूट के गिर गए हैं। तो ये तीनों चांदी की बिछिया है। अब तो चांदी इतनी महंगी हो गई है कि लेना ही, अगर एक इस टाइप का बिछिया हम लेने जाएं तो इसी के 600 से 700 रुपये लग जाते हैं लेने के लिए। और मैंने इसे 250 के 300 में लिया था, और अभी सीधे 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगा हो गया है चांदी। और मेरी पायल का डिज़ाइन बहुत सुंदर है, ये देखिए कुछ यूनिक टाइप से है। आजकल तो बहुत ही खूबसूरत पायल के डिज़ाइन भी आ गए हैं।
सो फ्रेंड, मैं फिर आई थी किचन में सब्जी बनाने के लिए। ये मैं बना रही थी आलू और गोभी की सब्जी। तो गोभी को मैंने अच्छे से भूंज कर पहले निकाल लिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू भूंजा, प्याज भूंजा, और देखिए मैं उसी में टमाटर को भी मसाले डालने के बाद डाल देती हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, उसे गलने में देर न लगे। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से घर में पोछा लगा लिया था। झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था कि सुबह मेरे हस्बैंड जब पूजा करते हैं तो घर में झाड़ू लगाना होना चाहिए, क्योंकि बासी घर में पूजा नहीं किया जाता है। और फिर मैंने जल्दी से पोछा लगा लिया। उनके जाने के बाद मैंने तुरंत नहीं लगाया था, क्योंकि अगर कोई घर से निकलता हो तो तुरंत घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। और ये कपड़े रखे हुए हैं जो मैं वॉशिंग मशीन में डालूँगी धुलने के लिए। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। मैं अभी नहा के जस्ट आई हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने रोटियां नहीं बनाई थी, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। सो फ्रेंड, आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो 15 अगस्त मतलब कि इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और बचपन में हम लोग कितना ये सब मनाया करते थे ना, झंडा लेकर जमीन में गाड़ अपने दोस्तों के साथ में उसे फहराना, फूल लेकर चारों तरफ छींटना। मतलब जैसा देखते थे हम लोग वैसा हम लोग करते थे, मतलब जैसे बड़े लोग करते थे। मैं तो जो यहाँ रहती थी वो सरकारी क्वार्टर ही था, तो वहाँ पर हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाता था। मेरे घर के बाहर दरवाजे पर ही ऑफिस था, तो वहीं पे फहराया जाता था। तो मैं देखती थी, और हमें वहाँ से मिठाइयाँ भी मिलती थी, मतलब कि डब्बा में पैक किया हुआ हमें नाश्ता मिलता था, क्योंकि वो सरकारी कार्यालय था तो वहाँ अच्छे नाश्ते मिलते थे। तो हम लोग खड़ा हो जाते थे नहा के सुबह में ही कि झंडा फहराएगा तो हम लोगों को मिठाइयाँ मिलेंगी खाने को, समोसे मिलेंगे, कचौड़ियाँ मिलेंगी। तो उसमें एक डब्बे में समोसा, कचौड़ी, एक या 2 मिठाई होती थी, क्योंकि सब वहाँ पर सरकारी कर्मचारी होते थे। तो सरकारी कर्मचारी के मेल में तो मिठाइयाँ अच्छी बटेगी ही, बाहर के तो लोग थे ही नहीं। जैसा हम लोग देखते थे वैसा ही करते भी थे। तो छोटे छोटे झंडे लेकर हम लोग अपने दोस्तों के साथ में हम लोग भी अपना इतना सारा फूल इकट्ठा कर लेते थे, और ज़मीन में गाड़ कर वैसे ही सजा कर रंग से और झंडा में लगाते थे और एक दूसरे को चॉकलेट टॉफी बांटते थे। तो हम लोगों ने जो जिंदगियाँ देखी, हम लोगों ने वो जो खेल खेले हैं, आजकल के तो बच्चे वो खेल खेलते भी कहाँ हैं, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का ज़माना है। पहले के समय में तो मोबाइल थी ही नहीं, तो हम लोग यही सब खेला करते थे तरह तरह के। और आजकल के बच्चों को स्कूल से आओ तो मोबाइल, कुछ पढ़ना है तो भी मोबाइल, नहीं पढ़ना है तो भी मोबाइल, बस मोबाइल मतलब हो गया है उन लोगों की ज़िंदगी। उन लोगों ने ये सब खेल देखा है कहाँ। तो कितने लोगों ने ये सब अपने बचपन में ऐसे झंडा फहराया है मेरी तरह, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मुझे तो बहुत ही, यार हम लोग अपने स्कूल में जाते थे तो हमें क्या मिलती थी, एक जलेबी के लिए हम लोग स्कूल चले जाते थे। अब आजकल के तो बच्चे स्कूल जाते तक नहीं है 15 अगस्त को। जो पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ वही बच्चे जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो बोलते हैं कि छुट्टी। तो हम लोग तो स्कूल जाते थे, और इंडिपेंडेंस डे पर तो हम लोग वो जलेबी मिलेगी, लड्डू मिलेंगे, टॉफ़ी मिलेगी, उसके लिए हम लोग स्कूल चले जाते थे। तो आजकल के बच्चों में ये सब ललक है ही नहीं। वो सोचते हैं कि एक लड्डू के लिए जाए स्कूल, अरे छोड़ो, ये सब सोच के लोग नहीं जाते हैं। तो पहले के समय की बात ही अलग थी। जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे दिन भी पूरा खराब होता जा रहा है। तो बच्चे अपने अपने सो फ्रेंड, मेरी देखिए रोटी बन गई है, और मैं इसे भी रख देती हूँ, धो दूँगी। और रोटी को मैं रख देती हूँ कैस्ट्रोल में। रात की रोटियाँ बची हुई है, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, बस रोटियाँ बच जाती है।
प्रोसेस। ये रोटियाँ गाय को दे देंगी और ये जो रोटियाँ हैं इसे रखती हूँ, रात की अच्छी रोटियाँ हैं, इसे खाने के लिए रखती हूँ। यहाँ पर मेरे जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ पर घर के सामने ही एक स्कूल है। वहाँ पर बच्चों की परेड चल रही है, जिसका आवाज़ बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आ रहा है। पूरा ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो शायद प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में। और अभी तो मैंने ये सब काम कर लिया है, नाश्ता बन गया है, लेकिन दाल चावल बनाना बाकी है, तो थोड़ी देर बाद बनाऊँगी 12 बजे के आसपास। अभी बजे हैं 10:30, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊंगी। और कपड़े अभी नहीं मेरे धुले हैं, उसे भी धूप में डालना है। धूप भी अच्छी आज करी हुई है। सो फ्रेंड मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें इसी तरह के रोज़ के वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।